महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर नगर पंचायत खरौद में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। प्रसिद्ध लक्ष्मणेश्वर महादेव मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी रहीं और हर हर महादेव के जयघोष से पूरा क्षेत्र शिवमय हो गया। भक्तों ने घंटों इंतजार कर भगवान भोलेनाथ के दर्शन किए और विशेष पूजा अर्चना, रुद्राभिषेक व अभिषेक में भाग लिया। नगर के विभिन्न स्थानों पर खीर पूड़ी सहित प्रसाद वितरण किया गया। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मंदिर परिसर में टेंट, जूस वितरण और रामायण कीर्तन की व्यवस्था की गई, जो नगर पंचायत अध्यक्ष गोविंद यादव, उपाध्यक्ष महेश्वर यादव एवं पार्षदों के सहयोग से संपन्न हुई। भीड़ नियंत्रण में शिवरीन नारायण पुलिस का विशेष योगदान रहा। लक्ष्मणेश्वर महादेव मंदिर, जिसे छत्तीसगढ़ की काशी कहा जाता है, में 1 लाख छिद्र वाले शिवलिंग की मान्यता के कारण दूर दूर से श्रद्धालु पहुंचे। वहीं लक्ष्मणेश्वर सेवा समिति द्वारा फल वितरण किया गया, जिसमें धर्मसेदार नितिन यादव, प्रखर यादव, रूपेश सोनी, पुष्पराज त्रिपाठी, राजदीप थवायत, जितेंद्र देवांगन, हरीश गोस्वामी, दीनदयाल यादव, विजय यादव, राघवेंद्र यादव, योगेश भेड़पाल, धनेश्वर मिर्जा, विवेंद्र यादव, परमेश्वर यादव, धर्मेंद्र सिदार सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे। महाशिवरात्रि पर खरौद में भक्ति, सेवा और श्रद्धा का अद्भुत संगम देखने को मिला। लक्ष्मणेश्वर मंदिर में दर्शन करने वाले अधिक भीड़ है और यहाँ लोग दूर दूर से दर्शन करने के लिए आए हैं। छत्तीसगढ़ की काशी खरौद में लोग बहुत दूर से दर्शन करने के लिए पहुँचे हुए हैं और महाराज जी से पूछेंगे कि इस मंदिर के बारे में। आगे के लिए महाराज जी से बात करेंगे। शिवरात्रि जो पर्व है तो अपने नाम पे अद्भुत ही पर्व है और जागरण का ही पर्व है ये। अभी जिस जगह पर हम लोग हैं, गर्भगृह में हैं, वो है छत्तीसगढ़ काशी खरौद की नगरी और लक्ष्मणेश्वर धाम महादेव का ये दिव्य गर्भस्थल है। जो लिंग आपको दिखाई दे रहा है, उस लिंग की अद्भुत विशेषता यह है कि 1.25 लाख लिंगों में वे अवस्थित हैं। यहाँ 1.25 लाख लिंग की गणना से भगवान की पूजा होती है और 1.25 लाख लिंगों के कारण ही 1.25 लाख अक्षत के दाने इस पर चढ़ाए जाते हैं। बेलपत्र भी 1.25 लाख की मात्रा में लोग गिन करके लाते हैं और चढ़ाते हैं, अर्पण करते हैं। इसमें 2 कुंड हैं जो गंगा जी और जमुना जी के नाम से विख्यात हैं। दूसरी चीज़, ये लक्ष्मण भगवान के द्वारा स्थापित मूर्ति है, इसलिए इसका नाम है लक्ष्मणेश्वर महादेव मंदिर। और चूँकि लक्ष्मण जी को 2 बार, एक बार शक्ति बाण का आघात हुआ था और वो महाशक्ति जो है वो हृदय पर शूल रूप में चुभने लगा था, जिसकी वेदना से भगवान लक्ष्मण जी महाराज बड़े आहत थे। उन्होंने पूछा कि प्रभु, संसार के रोगों को दूर आप करते हो और आपका भाई कष्ट में है। तो भगवान राम के आदेश के अनुसार या उनके कथनानुसार उन्होंने बालू की प्रतिमा बनाई और उसमें गंगा जी के जल का अभिषेक किया। तो जिस जल का अभिषेक उन्होंने किया तो बालू की जो प्रतिमा थी अन्य भागों में विभक्त हो गई। जितने भागों में बटी, उन्हीं भागों को हम एक समेट करके 1.25 लाख लिंगों की गणना हम मानते हैं। और वही जल जो है लक्ष्मण जी के द्वारा अभिषिक्त जो जल है, शाश्वत रूप में आज भी विद्यमान है। उस जल का पान करके लक्ष्मण जी की जो काया थी वो निरोग हो गए। तो इसलिए जो जल हम देखते हैं, उस जल को पान करने के उपरांत में लोग मानता यह है कि हम भी उस जल को पी करके निरोग हो जाएंगे। श्रद्धालुओं को क्या कहूँगा कि यहाँ पर यदि हम आते हैं तो सबसे पहले तो हम अहंकार को हम मंदिर के दरवाजे के बाहर ही छोड़ करके आएँ, क्योंकि अहंकार ले करके जब हम मंदिर आएंगे तो हमको कुछ मिलने वाला नहीं है। जैसे ही हम किसी के पास में हम जाएं और खाली कटोरा लेकर के जाएंगे तो मिलेगा, लेकिन कटोरा यदि भरा हुआ हो तो उसमें कुछ आने वाला है नहीं। तो भगवान के पास अहंकार को लेकर के ना आए, बल्कि नम्रता के साथ यहाँ पर हम आएँ भगवान के पास में, और वहाँ पर भगवान से हम जो कुछ मांगेंगे भगवान वो हमारी कामना पूर्ण करेंगे। ये है कि यहाँ पर पूर्व में जो सांसद हुए थे और उन्होंने उनको हम वरदानी पुत्र मानते हैं, यहाँ के जनमानस लोग। और आज भी ऐसी मान्यता है, बाहर में लोग ऐसे कहते हैं कि प्रभु के पास जो भी आता है संतान प्राप्ति के लिए, तो जो मांग करके गया है खाली वो नहीं गया है, उसकी संतान अवश्य हुई है। ये किंवदंती नहीं है, ये देखा गया है, आत्मसात किया गया है। बहुत अच्छी है और हर पल हमारा उनका सहयोग रहा है। हम भी समय समय पर उनको सहयोग करते रहते हैं और वे तो खैर सहयोगात्मक दृष्टिकोण अपनाए हुए हैं और लोगों को कतारबद्ध लगाने में हमारी भरपूर सहयोग प्रदान कर रहे हैं। तो हम लोग की तरफ से अच्छी व्यवस्था की गई है। मंदिर में सजावट भी अच्छा हुआ है और श्रद्धालुओं भी अच्छा आ रहे हैं, अच्छा श्रद्धे मन से आ रहे हैं और सब भोले बाबा की कृपा है। आज उनका पर्व है, दिवस है
और सब खुशमय है। और हम कामना करते हैं कि शंकर भगवान की कृपा हमारे परिवार ऊपर, पूरा हमारे गांव पर बनी रहे। यही भगवान से विनती है और आकांक्षा है। शंकर भगवान की जय। श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए तो उत्तम व्यवस्था है, पंचायत से है और पंचायत स्वयं यहाँ पे व्यवस्थित रूप से खड़े हुए हैं और सुचारू रूप से दर्शन श्रद्धालुओं का हो रहा है। मंदिर की विशेषता यही है, जैसे राम से रामेश्वर वैसे लक्ष्मण जी से लक्ष्मणेश्वर स्वयं भगवान स्थापित किए हैं, लक्ष्मण जी इनका। और ये जो है 1.25 लाख छिद्र वाले भगवान हैं। आज इनका 1.25 लाख चावल का महत्व है और 1.25 लाख चावल चढ़ता है। और आज भारी मात्रा में 1.25 लाख चावल श्रद्धालु लेके आए हैं, चढ़ा रहे हैं और उनकी हर मनोकामना भगवान शंकर जी पूरा करें और उनकी कृपा आशीर्वाद सदा बनी रहे। महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में यहाँ लक्ष्मणेश्वर मंदिर दर्शन करने के लिए आए। दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं से बात करेंगे कि मंदिर दर्शन हुआ है कि नहीं हुआ है, क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। आपका नाम क्या है? धनेश्वर निषाद। कहाँ से हो? कोनारगढ़ से। कब से आ रहे हैं मंदिर में? ये बहुत दिन बाद आए, 10 साल बाद, और 10 साल बाद आकर देखकर बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर दर्शन हो गए कि नहीं हुआ है? दर्शन हो गया। तो बताएंगे आप, जैसे महाशिवरात्रि में पहुँचे हैं तो एक बार आप क्या करेंगे दर्शन करने के बाद? दर्शन करने के बाद यही है, मन में एक शंकर जी के ऊपर आस्था है और श्री शिवाय नमः तुभ्यम। और हम लोग 10 साल पहले आए थे तो इसका विकास नहीं होता, आज आकर देखा तो बहुत अच्छा यहाँ पर विकास हो चुका है और भोलेनाथ के दर्शन कर बहुत खुश हैं। और मतलब श्रोताओं को क्या कुछ कहेंगे आप मंदिर के दर्शन करने के बाद में? मैं तो यही चाहूँगा कि जितना ज़्यादा भीड़ है उसका सब व्यवस्था बनाकर चले और अधिक से अधिक दर्शक दर्शन के लिए पहुँचे। श्रद्धालु लोग यही कामना करते हैं और माने भोले के दर्शन से सब मनोकामना पूर्ण होती है।